आया था तो मैं क्या करता था, जिन लोगों को जोड़ना होता था, जिनसे मुझे मतलब होता था, स्वार्थ होता था, मैं उनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अभी भी 3000 पर्सन मुझे सुन रहे हैं, तो हमारे में बहुत सारे लोग होते हैं, लोग होंगे अभी भी इस मीटिंग में जो बैठे होंगे, जिनको स्वार्थ होगा, जिनसे कोई काम होगा, जिनको जोड़ना होगा, उन्हीं के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करते हैं हम लोग। मैं ऐसा ही था, मैंने जब अपने ऊपर काम नहीं किया था, मुझे जिससे स्वार्थ होता था, जिसको मैंने इस बिजनेस में जोड़ना होता था, मैं पार्टनर सर उसी के साथ रिलेशन बिल्ड करता था, बाकी दूसरों की मैं परवाह नहीं करता था। तो बहुत रॉन्ग है, ये बहुत गलत है। हमें क्या पता कौन हमारे साथ जुड़ना चाहता है। जब आप एवरीवन, हर किसी को वही मोहब्बत देने लगोगे, वही प्यार देने लगोगे, वही रिस्पेक्ट देने लगोगे, क्या पता कौन से कोने में सुखजिंदर सग्गू बैठा हो, कौन से कोने में मनोज शर्मा बैठा हो, कौन से कोने में मेघराज शर्मा बैठा हो, यार पे इंद्रपाल सिंह बराड़ बैठा हो, कुछ नहीं पता, नहीं पता। जब आप एवरीवन, पूरी कायनात, जितने भी इस धरती पे लोग हैं, सबको मोहब्बत करना स्टार्ट कर दोगे, सबके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर लोगे, तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे, सब आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो आज के बाद हर किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कीजिए। कहते हैं को कुआ नहीं मिलता, साडे पंजाबी दे विच कहावत आ कि खूह नूं खूह नहीं मिलता, बंदे नूं बंदा 100 बार मिलता। मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर मेरे से करा जाए तो, कुएं को कुआ नहीं मिलता, इंसान को इंसान 100 बार मिलता है। पता नहीं कौन सा इंसान कहाँ आपको मिल जाए और कहाँ पे खड़ा होके आपके साथ बड़ा काम करने के लिए रेडी हो जाए। नेचर के साथ प्यार कीजिए, एवरीथिंग क्रिएट बाय नेचर, जो नेचर ने बनाया है। जब आप सब चीजों को प्यार करने लगे, तो वो हर चीज आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। फोकस योर प्राइम टाइम, आप अपने टाइम को अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए चूज कीजिए। आज आपने रेंटस वेलनेस में 2000, 10,000, 20,000, 50,000 कितना इन्वेस्ट किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपने क्या लगाया है, लेकिन आपका जो समय है ना, जो टाइम है, वो प्राइम टाइम है, वो निकला जा रहा है। यही टाइम है करोड़पति बनने का, अपनी अपनी फैमिली के सपनों को पूरे करने का, यही टाइम है। ये प्राइम टाइम चल रहा है आपका। अगर आप अपना प्राइम टाइम सोशल मीडिया को स्क्रॉलिंग करने में लगा रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई साहब। एक रील हम सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, देखते देखते पता ही नहीं चलता, हजारों रील्स हम स्क्रॉल कर देते हैं, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। वो जो प्राइम टाइम हमने अपने फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए लगाना था, वो हम रील देखने में जाया कर देते हैं। एनर्जी वीक हो जाती है, मानसिक तौर पे हम वीक हो जाते हैं, अपना समय खराब कर देते। सोशल मीडिया को आपने यूज करना है, वो चूज करने के लिए है, वो यूज होने के लिए नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, हम उसको यूज नहीं करते, हम उसको स्क्रॉलिंग कर करके यूज हो जाते हैं, हमारा टाइम यूज हो जाता है। यूजलेस टॉक, बहुत सारे लोग ना, जो जिसका कोई मतलब नहीं है। कभी गवर्नमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं, अरे कांग्रेस ये थी, अकाली दल ये था, भाजपा ये है, मोदी ये नहीं कर रहा, मोदी वो नहीं कर रहा, महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार को ऐसा होना चाहिए, सरकार को वैसा होना चाहिए। साले तू सरकार बनाने पे बात कर रहा है, तू सरकार को तोड़ने के ऊपर बात कर रहा है। सरकार को करना क्या चाहिए, तू इसके ऊपर मंथन कर रहा है। सरकार चलाना, पूरे देश को चलाना, करोड़ों परिवारों को चलाना, अपने परिवार को चला रहा है। तू अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्रीडम दे रहा है, अपने बच्चों को तू कह रहा है सरकार एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं कर रही, तू अपने परिवार को एजुकेशन सिस्टम दे रहा है।
अपने परिवार के लिए क्या कर रहा है, तू अपने लिए क्या कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ये लखविंदर सिंह कंगूड़ा मेरे लिए क्या कर रहा है, अपने लिए क्या कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। सरकार में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, विधानसभा में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन चर्चा करते हैं जैसे आने वाले मंत्री हम होते हैं। कितनी यूजलेस टॉक करते हैं, कितना टाइम खराब करते हैं, अनसेसरी फंक्शन में जाते हैं जहां जरूरत नहीं हो, वहां पे घंटे जाके खराब करते हैं। मैरिज में 1 दिन 2 दिन पहले चले जाते हैं, बाद में 2 दिन 4 दिन बाद में आते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, वहां पे चले जाते हैं। रैलीज होती हैं, वहां पे चले जाते हैं। धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक बनिए, धार्मिक प्रोग्राम में जा जाके टाइम खराब मत कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, मदद कीजिए लोगों की, पाठ पूजा कीजिए घर पे, आपको डेवलप कीजिए, इंसान बनिए। आप धार्मिक जगह पे जाने की जरूरत, बार बार हम धार्मिक जगह पे जाते हैं, अपना टाइम खराब, रिलेटिव आ जाए तब सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं, कभी रिलेटिव के पास चले जाते हैं। फाइट कीजिए, अपने प्राइम टाइम को अपने फ्यूचर बनाने के लिए यूज कीजिए। डू नॉट हर्ट समवन ईगो बाय लोअरिंग देयर वर्क। कभी भी कोई छोटा काम कर रहा है उसकी ईगो मत हर्ट कीजिए, उसको महान बोलिए कि आप महान हो, आप छोटे काम को भी इतना बेटर कर रहे हो। अगर आप हमारी कंपनी में आ जाते हो, हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है, यहाँ पे 1 लाख रुपए आप पर डे का कमा सकते हो। काम को इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो, हमारे काम में तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो। किसी के भी काम को छोटा मत दिखाइए, किसी की ईगो हर्ट करके अप्रोच मत कीजिए, उसको ग्रेट बोल के, महान बोल के अप्रोच कीजिए। जज्बा लेके आइए, पैशन लेके आइए अपने अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबिलिटी लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपने अंदर ग्रहण कीजिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, लाइन सब कुछ करके देती है, कंपनी से उम्मीद करते हैं। आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपकी अपलाइन आपको कुछ करके दे, आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि कंपनी की तरफ से कुछ आएगा। आप टीम के हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कीजिए, हर काम की। सेमिनार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, प्लान सिखाने तक, लिटरेचर तक आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, अगर आप उम्मीद करते हो कि आपकी अपलाइन आपके लिए कुछ करके देगी, कंपनी आपके कुछ लिए कुछ करके देगी, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो। आप बिजनेसमैन का दिखावा कर रहे हो, आप बड़ा काम जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी उदाहरण पड़ी है, मेरे पास टाइम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कभी दी नहीं जाती। बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद करते हैं। जिम्मेवारी एक ऐसी चीज है जो ली जाती है, दी नहीं जाती। जिस दिन आप जिम्मेवारी लेना सीख गए ना, बाय डिफॉल्ट करोड़पति बन जाओगे, बाय डिफॉल्ट। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रिसेंटली आपको बताता हूँ मैं। मेरा जो ड्राइवर है, 1.5-2 साल हो गए मेरे पास एक ड्राइवर था, तो उसने ना मेरे घर की सारी जिम्मेवारियों को उठा लिया। बिजली का बिल, बैंकिंग, अभी घर बन रहा था उसमें भी उसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उठा ली। किसी को पैसे दे के आने हैं, किसी से लेके आने हैं, किससे पैसे लेने हैं, किससे देने हैं, एवरीथिंग। बार बार मुझे बोल रहा है, करना था वो हुआ कि नहीं हुआ, मैं करके आऊं, उससे पैसे लेने थे वो दे नहीं रहा, उसको कॉल कीजिए। ज्यादा पैसे खर्चा करते हो। मेरे से कोई 5,000 मांगता था, मैं 5,000 देता था। मुझे कोई 50,000 की चीज थी, मैं आर्गूमेंट नहीं करता था। मैं जहाँ पे 50,000 खर्चा कर रहा हूँ वो 45,000 में काम करने लगा। जहाँ पे मैं 10,000 खर्चा कर रहा हूँ वो 8,000 में वो काम करने लगा। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, बचत करने लगा वो मेरे लिए। वो उसने एक फर्ज अदा किया कि इस घर का मैं खा रहा हूँ, इससे मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, मैं इस इंसान का फायदा करूं।
आज पहला दिन है, मैंने उसकी जगह एक ड्राइवर रख लिया और उस ड्राइवर को मैंने मैनेजर बना दिया। मैंने उसको अपना मैनेजर बना दिया, ड्राइवर को जगह एक ड्राइवर और रख लिया। वो बंदा मेरे पास ड्राइवर आया था, आज मेरे घर पे वो मेरा मैनेजर बन गया। बड़ी एग्जाम्पल है यार, क्या करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके। बाकी ट्रेनिंग तो बहुत पड़ी है, समय इजाजत नहीं देता पाठक सर। मैं बहुत सारा आपका और पूरी ऑडियंस का थैंक यू करता हूँ। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हर कोई काम करता है, बाय डिफॉल्ट करोड़पति बन जाएगा। कहते हैं इंसान की जो औकात होती है, औकात बढ़ाइए, आपकी इनकम से बढ़ के कभी छलांग नहीं लगाती। आप अपने ऊपर काम कीजिए, बाय डिफॉल्ट